सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। खानकाह की मेहराबों से हल्की किरणें अंदर आकर फर्श पर सुनहरी लकीर बना रही थीं। फ़ज़ा में तस्बीह के दानों की हल्की सी सदा गूंज रही थी और हवा में चावल के दानों, ऊद और पुराने ज़माने के कुतुबों की खुशबू मिली हुई थी। खानकाह के सहन में एक बूढ़ा फ़कीर बैठा था। चेहरे पर सुकून की एक ऐसी चमक थी जैसे उसने दुनिया को नहीं, खुद को देख लिया हो। उसके सामने एक मिट्टी का प्याला रखा था, खाली, मगर उसकी नज़र ने वो प्याला जैसे कहकशाओं से भरा हुआ था। एक राहगीर जो खानकाह के दरवाजे से गुजरा रुक गया। उसने फ़कीर के सामने वो खाली प्याला देखा और पूछ बैठा, बाबा, तुम इस खाली प्याले को इतनी मोहब्बत से क्यों देख रहे हो? फ़कीर ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ये प्याला खाली नहीं, यकीन से भरा है। मैं इस पे इंतज़ार देख रहा हूँ, उस देने वाले का जो जब देता है तो खालीपन को रहमत में बदल देता है। खालीपन ही तो उसकी मुलाकात की शर्त है। जिसके अंदर कुछ न रहे वही उससे भर दिया जाता है। राहगीर खामोश हो गया। उसके कदम तो आगे बढ़ गए मगर दिल पीछे रह गया। उस दिन के बाद जब भी वो किसी खाली चीज़ को देखता उसे याद आता, खाली हाथ ही सबसे वज़नी नजराना है। इसी शहर के एक कोने में एक नौजवान रहता था, अहमद। तालीम याफ्ता, दौलतमंद, इज्जतदार। लोग उसकी तहरीफ करते, उसके फैसलों को सराहते, मगर उसके अंदर एक खला था, ऐसा सकूत जो शोर में भी सुनाई देता था। रात को वो अपने बड़े कमरे में जागता रहता, किताबों के ढेर में बैठकर खुद से सवाल करता, मैं सब कुछ पा चुका हूं मगर दिल क्यों खाली है? आखिर वो सुकून कहाँ है जिसका जिक्र कुरान में है, जिसकी बात सोफिया अपने कलाम में करते हैं? दिन गुजरते गए और अहमद का दिल मजीद बोझल होने लगा। उसे महसूस होता कि दुनिया की चमक जैसे आंखों को रोशन करती है लेकिन दिल को अंधा कर देती है। एक दिन वो शहर की गलियों में बेमकसद चलने लगा, जैसे कोई जवाब तलाश कर रहा हो जो किताबों में नहीं दिलों में मिलता है। अहमद एक सुनसान गली से गुजरा तो उसकी नज़र फिर उसी फ़कीर पर पड़ी। वो फ़कीर जो अब ज़मीन से मिट्टी उठाकर सहला रहा था। उसके हाथों में खाक थी मगर चेहरे पर नूर। अहमद के दिल में बेइख्तियार सवाल उठा, ये बूढ़ा आखिर किस चीज़ में खुश है? वो करीब गया और बोला, बाबा, तुम मिट्टी से क्यों खेल रहे हो? ये तो बेजान चीज़ है। फ़कीर ने आंखें बंद की और नरमी से बोला, नहीं बेटा, ये बेजान नहीं, यही तो जिंदगी है। यही हमें जन्म देती है, यही हमें संभालती है और आखिरकार यही हमें अपनी आगोश में ले लेती है। मिट्टी के अंदर फना है मगर यही फना असल बका है। जो खुद को मिट्टी समझ ले वो कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि मिट्टी से उगने वाला बीज हमेशा उम्मीद देता है। अहमद खामोश हो गया। उसके दिल के अंदर कुछ पिघलने लगा। वो अपनी कामयाबियों को याद करने लगा और पहली बार उसे लगा, शायद मैं ज़मीन से जुड़ना भूल गया हूँ। इस रात अहमद बहुत बेचैन था। वो सारी रात जागता रहा, कभी तस्बीह के दाने गिनता, कभी छत को देखता। दिल कहता था, इल्म ने अक्ल को भर दिया पर दिल को खाली छोड़ दिया। वो वुज़ू करके खानकाह के बाहर गया। वहाँ वही फ़कीर बैठा था। अहमद ने अदब से कहा, बाबा, मैं सब कुछ जानता हूँ मगर सुकून नहीं। क्या मिट्टी में वो राज है जिससे रूह जाग उठती है? फ़कीर ने आसमान की तरफ देखा, फिर मिट्टी की तरफ इशारा किया और बोला, ज़मीन और आसमान दोनों अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। लेकिन देख, आसमान ऊपर है मगर फूल नहीं उगाता। ज़मीन नीची है मगर हर रंग उससे निकलता है। जो झुकता है वही फूल बनाता है। आजिज़ी ही असल उरूज है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया, बुलंद होना असल नहीं, झुकना असल है। इसी रात अहमद को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वो एक सुनसान रेगिस्तान में खड़ा है। हवा के तूफान चल रहे हैं, सब कुछ उड़ रहा है। पहाड़, दरख्त, इमारतें सब मिट रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी मिट्टी की ढेरी अपनी जगह कायम है। अहमद ने हैरत से पूछा, ए मिट्टी, तू कैसे कायम रही? तूफान ने तुझे क्यों ना उड़ाया? मिट्टी ने नरमी से जवाब दिया, मैंने अपनी जगह पर सजदा किया था। जो सजदे में होता है उसे कोई तूफान गिरा नहीं सकता। मैंने सर झुकाया, इसीलिए कायम रह गई। अहमद चौंक कर जाग उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार जाना, सजदा महज एक हरकत नहीं, ये रूह का सफर है, जहां इंसान फना में बका पाता है,
सुबह होते ही अहमद दोबारा फकीर के पास गया। फकीर मुस्कुरा रहा था, जैसे सब जानता हो। अहमद बोला, बाबा, मैंने ख्वाब देखा, मैंने मिट्टी से बात की, मैंने जान लिया कि इंसान की असल खाक है। फकीर ने नरमी से कहा, बेटा, तू अब जाग गया है। खाक बनना गुम होना नहीं, ये तो अपनी हकीकत को पहचानना है। अल्लाह उस बंदे को चुनता है जो जमीन की तरह नर्म और सजदे की तरह झुका हुआ हो। वक्त गुजरता गया, अहमद बदल गया। वो आज शहर का ताजिर नहीं रहा, बल्कि एक दरवेश बन गया। लोग उसके पास आते और कहते, बाबा अहमद, तुम्हारे चेहरे पर इतना नूर क्यों है? वो मुस्कुराकर कहता, मैंने 2 सबक मिट्टी से सीखे हैं। पहला, सब कुछ रब से है। दूसरा, कुछ भी मेरा नहीं। फिर वो मिट्टी का एक जर्रा उठाता और अपनी हथेली पर रखकर कहता, यही राज़े जिंदगी है। जब तू खाक बन जाएगा तब तेरे अंदर की खुशबू बाकी रह जाएगी। खाक फना होती है मगर खुशबू बाकी रहती है, और यही बका है। खाक फना नहीं, ये असल बका है। इंसान जब खुद को मिट्टी के बराबर कर लेता है तो उसके अंदर नूर उगता है। अल्लाह उसके दिल में रहता है जो अपनी अना को दफना देता है, क्योंकि जमीन जितनी नीची होती है फल उतने ही मीठे होते हैं।